Hello students, welcome you all in our Periwinkle 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिज़ास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन ली, डिज़ास्टर किस टाइप के रहते हैं, डिज़ास्टर किस तरह से होते हैं, डिज़ास्टर की डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1010। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेट्स डिस्कस के अंडर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस वेदर द प्लेसेस ऑफ द डिज़ास्टर आर नोन टू यू। ये प्लेसेस जो है आपको नोन है क्या, पूछा गया है। डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज डिज़ास्टर्स ऑन द पब्लिक लाइफ। यहाँ पर जो 4 पिक्चर्स दिए हैं उसमें जो डिज़ास्टर दिख रहा है उसमें उसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक लाइफ पर किस तरह से हुआ होगा, ये आपको पूछा गया है। एंड हाउ इट कुड हैव बीन सेव फ्रॉम दीज डिज़ास्टर, और उसमें से किस तरह से बचाव हम कर सकते हैं या फिर बचाव इस डिज़ास्टर से खुद का बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए कहा है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम की एक्टिविटी दी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में तो आपको फ्लड लाइक सिचुएशन दिखाई दे रही है। सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा है ट्रेन रुकी हुई है ट्रैक पर, और जो पानी है यानी कि हेवी रेन की वजह से ये सिचुएशन आ गई है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से रेलवे जो है वो पानी के अंदर है, पानी भरा हुआ है रेलवे में। थर्ड जो यहाँ पर पिक्चर दिखाया है, यहाँ पर डीरेल हो गई है ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर चुकी है, तो रेलवे का एक्सीडेंट्स हो गया है। सो ट्रेन एक्सीडेंट्स या फिर रेलवे एक्सीडेंट्स आप कह सकते हैं, तो इस तरह का। और फोर्थ जो है यहाँ पर ये पानी की टंकी जो है वो पूरी तरह से गिर गई है वो बिल्डिंग। तो इस तरह के एक्सीडेंट जो है उसके बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे डिज़ास्टर है इट इज़ रिलेटेड विद द फ्लड। फर्स्ट वाली सिचुएशन फ्लड से रिलेटेड है। सेकेंड भी उसमें आ सकता है, हेवी रेन की वजह से इस तरह की सिचुएशन आती है, फ्लड लाइक सिचुएशन। थर्ड में यहाँ पर रेलवे का एक्सीडेंट जब होता है तब आपको पता है जैसे कि लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अंदर पैसेंजर रहते हैं तो उनकी जान जो है वो खतरे में रहती है। इस टाइप के एक्सीडेंट्स में ट्रेन का एक्सीडेंट जब हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है उसमें। और ये जो ऊपर जो हमने देखे वो फ्लड लाइक सिचुएशन में तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान हो जाता है। और ये फोर्थ जो पिक्चर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर ये जो पानी की टंकी दिखाई दे रही है जो पूरी तरह से गिर गई है, तो ये जो है इसमें हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का तो नुकसान हो गया है और उसके साथ लाइफ का भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये डिज़ास्टर के बारे में यहाँ पर आपको बताई गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड में सर्च फॉर द वीडियो क्लिप्स ऑफ द डिज़ास्टर, डिस्कस इन योर क्लास अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर एंड रेमेडीज़ ओवर इट। उन्होंने क्या बताया कि वीडियो जो है डिज़ास्टर से रिलेटेड आपको सर्च करने के लिए कहा है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिज़ास्टर जो है वीडियोस आपको देखने के लिए कहा है। एंड डिस्कस इन योर क्लास, और उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है क्लास में, डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट क्या होंगे या फिर उसकी रेमेडीज़ क्या है उसके बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कैन यू टेल में क्वेश्चन पूछा गया है हाउ कैन डिज़ास्टर बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया पर डिपेंड किस तरह से हम डिज़ास्टर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग तरीके से डिज़ास्टर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक आपको फ्लो चार्ट दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टाइप्स जो है डिज़ास्टर के एक्सप्लेन कीजिए विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। सो कौन कौन से टाइप्स है देखिए। टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में
तीन टाइप आते हैं, एक जो आता है वो जियो फिजिकल है, दूसरा है बायोलॉजिकल, तीसरा है मैनमेड। तो जियो फिजिकल में कौन से हैं, तो इसके अंडर दो सब कैटेगरीज आती है, जैसे कि जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। अभी जियोलॉजिकल में कौन से डिजास्टर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, लैंडफॉल है, इरोजन है, अल्कलनाइजेशन है, फ्लडिंग है, एक्सेट्रा। तो ये सारे अर्थ से रिलेटेड है। जियो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप वर्ड है, जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड, ये सारे जो है वो डिजास्टर है। नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक में एग्जाम्पल क्या देने हैं आपको, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, साइक्लोन, हेल स्टॉर्म, ड्राउट, फ्लड, मीटियोरेट, सनस्पॉट्स एक्सेट्रा। तो ये एटमॉस्फेयर में होने वाले इवेंट्स है या फिर डिजास्टर है, तो इनका इम्पैक्ट भी हो जाता है। सो ये एक एटमॉस्फेरिक टाइप की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजी की कैटेगरी में दो सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। अभी प्लांट में कौन कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में पेड़ों को आग लग जाती है, फंगल डिजीज स्प्रेड होते हैं, जैसे कि उसमें ब्लिस्टर का एग्जाम्पल दिया है। वीड्स है, अलग अलग टाइप के वीड्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक वीड है, कैरेट ग्रास है, कॉमन ग्रास, ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो है एनिमल के बारे में आप क्या बताएंगे, एनिमल्स में कौन कौन से डिजास्टर होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शियस वायरसेस, अलग अलग इन्फेक्शियस वायरसेस है, बैक्टीरिया है, तो उनका इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया में आप दे सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर कॉलरा है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस, प्लेग, इनकी वजह से ये जो डिजीजेस है ये स्प्रेड हो जाते हैं वायरसेस या फिर बैक्टीरिया की वजह से। इंसेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट है बाइट ऑफ द पॉइजनस एनिमल्स जब काटते हैं वो भी एक टाइप का डिजास्टर ही होता है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है मैनमेड डिजास्टर। अभी मैनमेड डिजास्टर में अगेन सब टाइप है दो, अननोन एंड द इंटरनेशनल। अननोन में आपको बताना है जैसे कि पॉइजनस गैसेस, एटॉमिक टेस्ट, अनप्लैंड एक्शन एक्सीडेंट जिसमें प्लानिंग ही नहीं है, एक्सीडेंट सडनली हो जाता है, या फिर पॉइजनस गैसेस जो है वो तैयार हो जाते हैं, या फिर एटॉमिक टेस्ट में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से रेडिएशंस निकलते हैं। तो ये जो है ये सारे अननोन में आते हैं, और लेकिन मैनमेड की कैटेगरी में आएंगे ये सब कैटेगरी है उसकी या फिर सब टाइप है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम डिस्कस करते हैं मैनमेड की वजह से ही, ह्यूमन बीइंग के वजह से ही कौन कौन से डिजास्टर आते हैं, जैसे कि वॉर की सिचुएशन बनती है, दो कंट्रीज के बीच वॉर हो जाता है, कभी फायर हो जाता है, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, फोर्सफुली माइग्रेशन हो जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है मतलब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर अटैक किया तो वो कंट्री जो है अगर वो वॉर में जीत गई तो वो क्या करती है, वहाँ के दूसरी कंट्री के जो लोग रहते हैं उनको फोर्सफुली माइग्रेट करती है, वहाँ से भगा देते हैं, दूसरे कहीं पर भी जाओ ये कंट्री छोड़कर उनको फोर्सफुली जाना पड़ता है। सो फोर्स माइग्रेशन उसको कहा जाता है। टेररिज्म की सिचुएशन जब रहती है तो ये मैनमेड के अंडर आता है। रेप्स होते हैं, चाइल्ड लेबर्स वगैरह, चाइल्ड लेबर का भी इशू जो है वो वर्ल्ड वाइड इशू है। चाइल्ड लेबर मतलब अंडर 18 के जो छोटे बच्चे हैं उनसे काम करवा के लिया जाता है कंपनीज़ में वगैरह, फैक्ट्रीज़ में, कहीं पर भी किसी भी अनहेल्दी या फिर किसी भी ऐसे जगह पर, सो रिस्की जगह पर भी बच्चों को काम करने के लिए बोला जाता है, तो ये चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। सो ये सारे जो है वो मैनमेड में, इंटरनेशनल लेवल पर जो बताया है हमने अभी डिस्कस किए वो मैनमेड में आते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे हैं, जैसे कि विच आर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है फ्लड आने की वजह से, क्या क्या हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप उसका आंसर लिख सकते हैं, विलेजेस गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर। फ्लड आ गया तो उसके
जो नेबरिंग जो विलेजेस है, विलेज एरिया है वहाँ का, तो वो क्या हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो होता ही है फ्लड सिचुएशन में, लाइफ का या फिर प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। रोड, ब्रिजेस, फार्म्स, ऑटोमोबाइल्स आर डिस्ट्रॉयड, रोड्स है, ब्रिजेस है, फार्म्स है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एनिमल्स आर किल्ड and more insects infest the affected area leading to the imbalance of the ecosystem। एनिमल जो है फ्लड सिचुएशन में किल्ड हो जाते हैं, मर जाते हैं। इंसेक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट आ जाते हैं, इन्फेस्ट हो जाते हैं अफेक्टेड एरिया में, और इस वजह से इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। Chemicals and the hazardous substances get mixed with the water, polluting the whole area। केमिकल जितने भी हैं या फिर hazardous substances जो वाटर के साथ मिक्स होके आते हैं, तो उससे पूरा एरिया जो है वो पोल्यूट हो जाता है फ्लड सिचुएशन में। तो ये सारे इफेक्ट आपको डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट लिखने हैं फ्लड के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, विच आर द इफेक्ट्स ऑफ द ड्राई फैमिन। ड्राई फैमिन यानी कि सूखा जब पड़ता है तो क्या इफ़ेक्ट होते हैं ड्राई फैमिन के, तो उसके बारे में हमें पूछा है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्राई फैमिन, तो आप उसमें लिख सकते हैं जब रेन वाटर ही नहीं है रहेगा या फिर रेन ही नहीं आता है, तब उस केस में, उस सिचुएशन में ड्राई फैमिन होता है। जैसे कि फर्स्ट उसमें हो जाएगा स्कैरेसिटी, पानी नहीं मिलेगा, पानी अवेलेबल नहीं होगा, स्कैरेसिटी ऑफ वाटर। नो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, पानी नहीं, इस वजह से खेती नहीं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं होगा। नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए नहीं मिलता लोगों को ड्राई फैमिन के केस में। स्कैरेसिटी ऑफ द फूड एंड द अदर यूजफुल कमोडिटीज़, जो जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जो हमें लगती हैं, तो उसकी भी स्कैरेसिटी हो जाती है, फूड जो है खाने के लिए नहीं मिलता लोगों को। बायोडाइवर्सिटी विल बी इन अ डेंजर, और इस वजह से पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, सूखा पड़ने की वजह से, फूड अवेलेबल ना होने की वजह से, एनिमल से, बर्ड से, ह्यूमन बींग से, सब पर इफेक्ट इसका पड़ता है ड्राई फैमिन का। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कौन से डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट लिख सकते हैं कोलैप्स ऑफ द हाउसेस। अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग जो है या फिर हाउसेस जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लॉस हो जाता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का। डेब्रीज एंड द विक्टिम्स अंडर द डेब्रीज, डेब्रीज जम जाते हैं, मतलब बहुत सारा जो अर्थक्वेक की वजह से जो बिल्डिंग्स गिर गई है उनकी डेब्रीज हो जाती है। या फिर विक्टिम्स जो हैं अंडर द डेब्रीज, जो विक्टिम जो है मतलब जो कोई भी लोग अर्थक्वेक के चपेट में आते हैं वो उन डेब्रीज के नीचे चले जाते हैं, डेब्रीज के नीचे चले जाते हैं। नेक्स्ट है हैम्पर्ड कम्युनिकेशन। अर्थक्वेक के दौरान कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हैम्पर्ड हो जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन जो रहता है मोबाइल से या फिर इंटरनेट सर्विसेज से, ये हैम्पर्ड हो जाती है। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स, अलग अलग डिजीजेस भी स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी इज़ अफेक्टेड, इकोनॉमी इस वजह से अफेक्ट हो जाती है। तो ये सारे आपको पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखना है व्हाट इज़ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज़ इट्स इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये आपको लिखना है। सो यहाँ पर पहले तो बताना है आपको फॉरेस्ट फायर क्या है। सो उसका आंसर आप लिख सकते हैं जैसे कि इट इज़ द नेचुरल डिजास्टर फाउंड इन सम फॉरेस्ट वेयर ड्यू टू राइज इन द टेम्परेचर सडनली ड्राई प्लांट मैटर कैचेज द फायर। सो ये आंसर लिखना है। फॉरेस्ट फायर किसे कहते हैं, एक ये नेचुरल डिजास्टर है जो फॉरेस्ट में दिखने को मिलता है हमें। क्यों होता है फॉरेस्ट फायर, क्योंकि सडनली अगर टेम्परेचर अगर राइज हो जाता है, ड्राई प्लांट जो है वहाँ की फॉरेस्ट की, वो फायर जो है वो क्या करती है, कैच करती है, और उसकी इफ़ेक्ट क्या हो जाते हैं, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पूछा है आपको। इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं, तो आप लिखेंगे ट्रीज गेट बर्न, सारी जो ट्रीज़ हैं वो जल जाती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जो भी कुछ प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, उनके ऊपर जीने वाले जो रहने वाले जो कुछ भी बर्ड्स हैं वगैरह, वो उनकी डेथ हो जाती है। एडजेसेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर अफेक्टेड, अगर उस फॉरेस्ट के नज़दीक कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी
अफेक्ट हो जाती है, वहाँ पर भी आग फैल जाती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस हो जाता है, क्योंकि अलग अलग फॉरेस्ट में जैसे आपको पता है एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, तो वो सारी जलकर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्रिएट एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स लाइक अ पोल्यूशन, इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है, एनवायरमेंट को हज़ार्ड यानी कि खतरा तैयार हो जाता है, खतरा निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये चारों क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। तो चलिए इस वीडियो में हमने जाना पिक्चर के ऊपर से, इमेजेस के ऊपर से किस तरह से नेचर जो रहता है डिज़ास्टर का, किस तरह से उसका अफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पर टाइप्स जो है अलग अलग डिज़ास्टर के, वो टाइप्स यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताए गए हैं, तो वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।